आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि 9 तत्व की अवधारणा। 9 तत्व यानी 9 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी आत्मा के साधक और बाधक तत्व है। अब आत्मा को पहले इंट्रोडक्शन में लाने के लिए इसके पहले की पृष्ठभूमि में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज दुनिया का जो भौतिक विज्ञान है, वह भौतिक विज्ञान 5 भौतिक वस्तुओं को सहमति देता है, एग्री करता है। 5 वो भौतिक द्रव्य कौन कौन से हैं? वो है हमारा जड़ और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये 5 भौतिक तत्व है जिसको विज्ञान ने सहमति दी है। इसके अंदर एक मिसिंग तत्व है चेतन, क्योंकि ये तो सब जड़ है और पौद्गलिक है। अब जब इसके साथ में एक चेतन तत्व मिल जाता है तो बहुत सी शाखाएं जुड़ जाती है, जैसे पुनर्जन्म है, कर्म है, संवर है, निर्जरा है, पुण्य है, पाप है, बंध है, मोक्ष है। ऐसी ऐसी बहुत सी विधाएं एक आत्म तत्व को जोड़ने से पूरा का पूरा कहना चाहिए एक समुंदर इस जो है भौतिक विज्ञान के साथ में जुड़ जाता है। तो वो 6ठा तत्व हो गया आत्म तत्व। ये 6 तत्व जहाँ जिस ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं और वह ब्रह्मांड जो है जगत कहलाता है। और ये 6 द्रव्य ही कुदरत की संचालक है, 6 द्रव्य ही कुदरत का संचालन करने वाले हैं। और भूत भविष्य वर्तमान में और इस पूरे ब्रह्मांड में एक सुई की अणी जितनी जगह खाली नहीं है जहाँ पे ये 6 तत्व न हो और एक तत्व भी मिसिंग नहीं होता है। इसीलिए यहाँ भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल से जीवन रहता है। इसके बाहर केवल एक आकाश तत्व होता है, तो उस आकाश तत्व के अंदर एक तत्व होने के कारण अवगाहना तो देता है, लेकिन वह जीवन नहीं है, क्योंकि बाकी के 5 तत्व नहीं है। और अभी तक सिवाय पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी गैलेक्सीज है, तारे हैं, जितना मंगल ग्रह है, 9 ग्रह है, अभी जो ऐसा बताते हैं चंद्रमा पे संभावना है, मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना है, लेकिन प्रूव नहीं हुआ है। पृथ्वी पे प्रूव हो चुका है। तो ये 5 तत्व जो है और 6ठा तत्व आत्मा जुड़ने से ये जगत बन गया। तो अब हम उस आत्म तत्व जिसके कारण जो है सारा ये धर्म बना, जिसके कारण ही चेतन जिसे जीवन आया। देखिए, एक मुर्दा है, उसमें कोई चेतना नहीं होती है, उसको तो जला दिया जाता है। एक टूटा हुआ पत्थर है तो उसको चाहे काटो, पीटो, तोड़ो, उसका कोई भी शेप दो, उसको कोई भी दुख, दर्द, संवेदना, फीलिंग नहीं होती। चेतन तत्व उसकी जगह अगर एक पेड़ है तो पेड़ को काटा जाए तो उसको वही दर्द होता है जो हमारे को हाथ काटने से होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है
किस तरीके से ये आत्म तत्व जो है उसके साधक और बाधक तत्व कौन है, क्योंकि इस आत्म तत्व का मुख्य जो उद्देश्य है वो है मुक्त होना। अभी ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड का मतलब इस शरीर के कारावास के अंदर ये अज्ञानता के वशीभूत होकर के जुड़ा हुआ है। तो इस अज्ञानता को समाप्त कर दिया जाता है तो ये अपने मूल स्वरूप के अंदर ये मुक्ति को चला जाता है, मोक्ष को चला जाता है, ब्लिस को चला जाता है। अब प्रश्न ये है कि हम बार बार ब्लिस, मुक्ति और मोक्ष की बात क्यों करते हैं। ये करने का कारण ये है कि मुक्ति एक ऐसा स्थान है, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज। तो वो जो स्थान है वहाँ पे कोई तरह का दुख नहीं है। छोटा से छोटा प्राणी भी जो जन्म लेता है, कोई मरना नहीं चाहता है और कोई दुख नहीं चाहता है, लेकिन दुख हो जाता है क्योंकि इस हमारी 84 लाख की साइकिल के अंदर तो सुख और दुख का पहिए की तरह घूमता रहता है। और वह शाश्वत कब होता है, जब मुक्ति की अवस्था में अशरीरी बन करके सिद्ध शिला में विराजमान होकर के और फिर कभी भी इस आवागमन में नहीं आना, वह मुक्ति है। और वही सबसे बड़ा सनातन सुख है, शाश्वत सुख है। आवागमन के अंदर साइकिल काटना, साइकिल के अंदर घूमते रहना है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो भाई और बहनों, अब हम देखेंगे उस आत्म तत्व की जो कहना चाहिए उसको परफेक्ट होने के लिए हमको जो है क्या करना चाहिए, साधक तत्व कौन से और बाधक तत्व कौन से, और एक एक तत्व को हम समझेंगे तो उसकी मिलाकर के 9 तत्वों की अवधारणा बनी है। और उनको अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो हम मुक्ति को जाने में सहायक हो सकते हैं, मुक्ति का लक्ष्य बना सकते हैं, शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। हमारा सनातन सत्य का उद्देश्य यही है कि शाश्वत सुख की नींव लगे। और कौन से बाधक तत्व है जो कि आत्मा को मुक्ति तक ले जाते हैं, आत्मा को अपने गंतव्य तक ले जाते हैं, वो 9 तत्व है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। पहले हम इनकी एक परिभाषा कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि कौन सा तत्व आत्मा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, मुक्त करने के लिए उसका साधक है या बाधक है। जो बाधक है वो हे है और साधक है वो उपादेय है, बाधक है वह छोड़ने योग्य है और साधक तत्व है वह ग्रहण करने योग्य है, ताकि कि आत्मा अपना रियल पुरुषार्थ करती करती मुक्ति को प्राप्त हो। तो पहला है जीव, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहते हैं और जीव ही सर्वस्व है। जीव है जब हम बोल रहे हैं, जीव है जब उसके अंदर प्राण होते हैं, और जीव नहीं है तो वो मुर्दा है, उसको जला दिया जाता है, वो अजीव हो जाता है। जीव फीलिंग करता है, जीव में प्रजनन होता है, जीव में ग्रोथ होती है, जीव के अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है और जीव संवेदना करता है। अजीव, अजीव जीव का सहायक तत्व है। बिना अजीव के जीव शरीर में नहीं रह सकता, क्योंकि जीव तो अरूप ही है, वह तो दिखाई ही नहीं देता है। वह प्योर अवस्था में बिना जड़ की सहायता के शरीर के अंदर नहीं रह सकता। और शरीर जड़ है। जड़ जो कौन सा होता है, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है, जिसके अंदर फ्यूजन होता है, यूनियन होती है, उसका पर्याय बदलते हैं, उसमें उत्पाद होता है, उसमें वे होता है। और जिसमें फीलिंग नहीं होती, जिसमें संवेदना नहीं होती, जिसमें अनुभूति नहीं होती, इस कारण से जड़ और चेतन बिल्कुल विपरीत स्वभाव के हैं। और जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। दोनों के बिना संसार बनता नहीं है। इस संसार में केवल मुख्य रूप से 2 ही जो है मुख्य तत्व है, चेतन और जड़। और जब कभी भी चेतन दुनिया में रहेगा तो वो जड़ का सहयोग लेगा,
मुक्ति में चला जाएगा तो जड़ के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वो मात्र अपने स्वभाव में रमण करेगा। तो जीव की जो शुभ प्रवृत्ति है, शुद्ध प्रवृत्ति है, यानी कि मुक्ति में ले जाने वाली उसकी जो एक्टिविटी है वो साधक तत्व है, और वही देहाध्यास में चली जाए, अज्ञा में चली जाए, यानी वो संसार की तरफ मुख कर ले तो वो संसार भ्रमण का कारण बन जाती है, और वह चेतन की तरफ मुख कर ले तो वह सिद्धशिला में जाने लायक हो जाती है। और तीसरा है जीव है अजीव है, और तीसरा जीव अजीव पुण्य पाप। जब कभी भी हम जो शुभ और अशुभ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और वो पुद्गल जब प्रभाव देते हैं, उदय और प्रारब्ध आता है, तो अशुभ प्रवृत्ति से ग्रहण किए गए जो पुद्गल होते हैं वो पापकारी प्रवृत्ति के कारण जो है वह उसका उदय और प्रारब्ध पापकारी होता है, और जो शुभ प्रवृत्ति से जो ग्रहण किए होते हैं वो उनका जो है उदय भाव जो होता है वह जो है वो लाभकारी होता है, यानी कि वो जो है पुण्योदय से जुड़ा हुआ होता है, उसमें सुख मिलता है, पापोदय में दुख मिलता है। तो जब वही कर्म जो है सुख और दुख देने की स्थिति में आते हैं, यानी उदय और प्रारब्ध होता है, तब वो पुण्य और पाप कहलाते हैं। तो पुण्य और पाप दोनों बेड़ियां हैं। मान लिया कि पुण्य अच्छा है, हमें जीवन में सारे सुख है, मतलब बंगला, गाड़ी, परिवार, सुख, धन, संपत्ति सारा मिलता है, लेकिन फिर भी वह सोने की बेड़ी है। और जो हमारा पापोदय है, पाप है, वो लोहे की बेड़ी, काटना दोनों को पड़ेगा। दोनों को काटे बिना, यानी पूरे जड़ को अलग किए बिना, अज्ञान है वो जड़ है, अज्ञान है प्रतिष्ठित आत्मा है। अज्ञान जो है हमारा कर्म शरीर है, और अज्ञान जो है वो हमारा लिंग शरीर कॉजल बॉडी है। इसको बिल्कुल आत्मा से अलग करना पड़ेगा। प्रकृति है वो, प्रकृति को पुरुष से अलग करना पड़ेगा। वो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, तो दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो पुण्य पाप दोनों ये है, छोड़ने योग्य है, चाहे कितना ही लाभ पुण्य दे दे, लेकिन मुक्ति में जाने के लिए पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव, ये सबसे ज़्यादा बाधक तत्व है। कोई भी पानी की टंकी है या तालाब है, उसके अंदर पानी आने के लिए जो पानी होता है, गंदा पानी जो है, वह जब प्रभाव देता है तो पाप कहलाता है। अच्छा पानी जब प्रभाव देता है तो पुण्य कहलाता है। पुण्य पाप दोनों कर्म है। तो उस नाले के थ्रू जो कर्म भीतर आते हैं, पानी भीतर आता है टंकी के अंदर या फिर जो है वो तालाब के अंदर, उसको आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। वो 5 तरह के बताए गए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व का मतलब है कि रॉन्ग बिलीफ, और अव्रत का मतलब ये है कि आत्मा की मुक्ति करने वाले तत्वों में तो रुचि नहीं होना। और मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, प्रमाद का मतलब आलस्य करना, आत्मा की जागृति में आलस्य करना। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, और योग, मन वचन काया, ये सब साधन है जिनके माध्यम से जो है कर्मों का अर्जन होता है। इसके अंदर जो योग होता है वो बाहर से कर्मों को तान के लाता है, और भीतर जो कषाय है, भीतर जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उसको जो है वो मन वचन काया ला करके और उनको दे देता है। इसीलिए ये जो हमारा लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, प्रतिष्ठित आत्मा, उसमें गड़बड़ होती रहती है। हर जन्म में हर क्षण गड़बड़ होती है। वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। तो हम आगे चलते हैं। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव। ये आश्रव तो बड़ा विरोधी तत्व है, यही मुक्ति में नहीं जाने देता है, यही रोके हुए है। तो आश्रव को तो सबसे पहले मिटाना चाहिए, यानी जो कर्मों के आने का द्वार है उसको सीमेंटेड करो, उसको रोक दो, एक बूंद भी पानी भीतर ना आवे। उसको संवर कहते हैं। संवर का
अर्थ है कर्मों के आने के द्वार को बंद कर देना। मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय को जो है आपने बदल दिया, वो सम्यक्त्व विरति और प्रमाद की जगह जो है आदमी का जागृति और कषाय की जगह संभाव और योग की मतलब शुभ प्रवृत्ति, तो इन सब चीज़ों को बदल दिया, उनकी दिशा बदल दी, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर कर दिया। यानी हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, उसके अंदर करेक्शन दे दिया, उसको सही कर दिया। हमारे को सृष्टि नहीं बदलनी है, हमारे को तो दृष्टि बदलनी है। दृष्टि परिवर्तन ही सनातन सत्य का जो आधार है, जो कुदरत रचना कुदरत के कानून पर लागू होता है, कुदरत के कानून के आधार से चलता है। और ये क्या दृष्टि बदलने का अर्थ ये हुआ कि जो सम्यक दृष्टि है हमारी, उस सम्यक दृष्टि को जो है हमें ध्यान में रखना है। तो ये मिथ्यात, ये सारा हमारा जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर सबसे बड़ा संवर क्या है? प्राणी मात्र को किंचित मात्र भी दुख न हो, किसी के दोष नहीं देखें और किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन है, किसी के प्रति मन में बुरे भाव नहीं आए, यानी निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा विश्व के हर प्राणी को माने। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो जो है हमारा ये हमारा मिथ्यात्व, हमारा जो है ये जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर कहलाता है। संवर भगवान ने सबसे बड़े दो धर्म बताए, संवर और निर्जरा। संवर का मतलब ये है कि आने वाले कर्मों को रोकना, और निर्जरा का मतलब जो कर्म आत्मा के साथ में या कार्बन शरीर के रूप में लगे हुए हैं उनको झाड़ना, वो झड़ना चाहिए। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। डिसोशिएशन को कहते हैं। तो कर्म झड़ते रहना चाहिए, झड़ करके, और जब धीरे धीरे पूरे झड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अज्ञान खत्म, कार्बन शरीर खत्म, प्रतिष्ठित आत्मा खत्म, और आत्मा फिर मूल स्वरूप में है ही है, और रोके रखा इसने अज्ञानता ने, ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो जो मिथ्या तो दो ये जो है जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय सुबह निर्जरा और बंध और मोक्ष दो बजे। बंध का अर्थ होता है कि आत्मा के साथ कर्मों का एकाभाव होना। एक एक जो चेतनामय परमाणु है उसके एक एक परमाणु के ऊपर असंख्य असंख्य जो है कर्मों के कालाणु परमाणु लगे हुए होते हैं। ये बंध कहलाता है, वो एक मेक हो जाता है आत्मा और कर्म शरीर, उसको बंध बोलते हैं। ये बंध भी जो है बाधक तत्व है, इसको भी ये कहते हैं छोड़ने योग्य है। और अगला लास्ट तत्व है मोक्ष। तो मोक्ष जो है वह आत्मा की शुद्धतम अवस्था, जिसके अंदर एक भी परमाणु जो है वह पुद्गल का एक भी परमाणु आत्मा के साथ नहीं है, विशुद्ध अवस्था में आ जाता है। तो अपने 100% स्वभाव में आ जाता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। और इसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं स्पष्ट वेदन। आत्मा का स्पष्ट वेदन हो जाता है, यानी कि आत्मा को जब केवल दर्शन केवल ज्ञान होता है तभी से स्पष्ट वेदन हो जाता है। और हर आत्मा मुक्ति में जाने के पहले वीतराग होती है, केवल दर्शन को प्राप्त होती है, केवल ज्ञान को प्राप्त होती है, और फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन करके वो 14वें गुणस्थान में अ उ री ली रंग, ये जो है 5 अक्षर बोले जितने के अंदर वह आत्मा जो है वह मुक्ति में चली जाती है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 9 तत्व हमने बताए, उसके अंदर से जीव की शुभ और शुद्ध प्रवृत्ति है, वो उपादेय है, संवर उपादेय है, निर्जरा उपादेय है और मोक्ष उपादेय है। ये 4 तत्व जो है उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, और बाकी के जो 5 तत्व है वह छोड़ने योग्य है। वो आत्मा को मुक्ति में जाने के लिए बाधक है, उसको रोकते हैं। तो ये 9 तत्वों का जो हमने विवेचन किया, उससे हमको मालूम हुआ कि कौन कौन से तत्व जो है आत्मा को
मोक्ष में जाने के लिए, आत्मा को साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम दी ऑल बॉन्डेज की स्थिति प्राप्त करने के लिए, ब्लिस की अवस्था प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं। तो ये जो है सहायक होते हैं, और दूसरे जो है बाधक होते हैं, साधक होते हैं। ये जानना जरूरी है। ये जानने के बाद में हम बाधक तत्वों को टच नहीं करेंगे। हम तो मात्र जो साधक तत्व है, उन साधक तत्वों के सहारे धीरे धीरे, उसी का नाम साधना है, वो करते करते जो है आत्मा को मुक्ति की अवस्था तक ले जाएंगे। तो भाई और बहनों, अब देखिए कि हम निष्कर्ष पर आते हैं कि छह द्रव्य जहाँ मौजूद होते हैं वो तो जगत कहलाता है, और वही छह द्रव्य इस जगत का, ये ब्रह्मांड का संचालन करने वाला होता है, दुनिया का। और उसमें जो आत्म तत्व होता है, उसके अंदर जो है साधक और बाधक तत्व हमने बताए, जो कि हमारा गंतव्य है, मुक्ति है, ब्लिस है, उसको प्राप्त करने के लिए साधक बाधक तत्वों की हमने विवेचना की है। तो ये हमने इसलिए सारा विवेचना करके बताया कि हमको जो साधक तत्व है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेने से, यानी जो आत्मा का जो लक्षण ज्ञान दर्शन है, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की मैच्योरिटी को हमें बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि हमने अकर्ता पद स्वीकार कर लिया, हमको सदगुरु ने और ज्ञानी पुरुष ने अकर्ता बना दिया, हम निमित्त बन गए। तो निमित्त बनते ही जो है हमारा दर्शन मोहनीय अनंतानुबंधी कषाय जो है वो तो भस्मीभूत हो गया, और उसके कारण हमारा मोहनीय कर्म तो क्षीण हो गया। अब हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म, जो पर्दा जो है ज्ञान का पड़ा होता है, वो सम्यक ज्ञान के द्वारा वह भी धीरे धीरे क्षीण होता रहता है, और सम्यक दर्शन के द्वारा हमारा दर्शनावर्णीय कर्म क्षीण होता है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय, ये तीनों हल्के पड़ जाते हैं क्षीण होकर के, और पूरे समाप्त हो जाते हैं। उस स्थिति में अंतराय ऑटोमेटिकली जो है, अंतराय कर्म जो है कहना चाहिए, वो कट जाता है, हट जाता है। क्योंकि अंतराय कर्म तो इन तीन कर्मों को बांधने वाली एक डोर के समान है। जब तीनों कर्म ही नहीं रहेंगे तो अंतराय रहने का प्रश्न ही नहीं है। क्यों? अंतराय तो जब लागू होती है कि ये कर्म जो है जब तक रहे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो चौथा घाती कर्म है, वह अंतराय कर्म, वो इन तीनों के जाने के साथ साथ में निश्चित तौर से वह भी चला जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। देखिए, जीवन के अंदर आप एक लक्ष्य को तय करो। हमारी दार्शनिक भाषा में जो है वो लक्ष्य ये है कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना। इस जन्म में हाथों हाथ शाश्वत सुख नहीं मिलने वाला है, पर कम से कम शाश्वत सुख की नींव तो लग जावे। शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए हमने सनातन सत्य का सहारा लिया, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून को सहारा लिया, और उसके अंदर हमको मालूम पड़ा कि ये 9 तत्व है, वो बहुत उपयोगी। इसमें संबंध निर्जरा मोक्ष और आत्मा की शुद्ध और शुभ प्रवृत्ति है, वो सहायक होती है हमारे को साल्वेशन, इमांसिपेशन और फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज में बहुत सहायक होती है। तो हमने जब लक्ष्य कर दिया फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज, तो उसको जो है हमारे सनातन सत्य के हिसाब से हमको आर्ट ऑफ द विजन में फिट करना है। ये क्योंकि हमारा सनातन सत्य मानता है कि क्रिया में मोक्ष नहीं है, क्रिया तो परिणाम है। क्रिया को आप पुरुषार्थ मानते हैं तो रिलेटिव पुरुषार्थ है, रिलेटिव पुरुषार्थ ज्ञान होता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि रियल पुरुषार्थ भावों में होता है, मुक्ति भावों से होती है। भाव सुधारो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा। इसीलिए जो हम सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा जो समय लगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो हमारा जो है भाव जगत है।
भाव जगत बहुत इम्पोर्टेंट होता है और भाव जगत सारा है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये दादा भगवान की अपनी एक विचित्र खोज है कि मूल आत्मा होती है वह तो कोई तरह की क्रिया नहीं करती, वो तो अक्रिया है, और जो हमारी मैकेनिकल आत्मा है वह हमारा डिस्चार्ज है, वो हमारा पिछले जन्म का जो कुछ भी भाव कर्म हमने तैयार किया था उसका उदय कर्म है, उसका प्रारब्ध है, वो अलग है और हम अलग है। यानी मैकेनिकल मोड से जो चलने वाला है वो हमारा द्रव्य कर्म है और हम जो चार्ज करते हैं वो भाव कर्म है, जो कि प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर चार्ज किया जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का एपिसोड है 9 तत्वों की अवधारणा, हमारे को गंतव्य तक पहुंचने के लिए 9 तत्वों का सहारा लेना अवश्य पड़ेगा कि इनमें से कौन से साधक है और बाधक है। जब उसकी हम विवेचना करेंगे तो उस विवेचना के कारण ही हमको पता पड़ेगा कौन सा साधक कौन सा बाधक है, और ये जानकारी करके हम अपने गंतव्य लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी शांतिपूर्ण सहवास के साथ में अपने आनंद को प्राप्त करें। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।